कतर पर इजराइल का अटैक होना था कि पिछले 2 सालों में पहली बार अरब देशों की तरफ से इजराइल के खिलाफ कोई मज़ाहमत देखने को मिली। कतर यूएई एक्शन मोड में दिखे और यूएन में इजराइल के अटैक को कंडेम किया गया। कतर ने जीसीसी और ओआईसी देशों की मीटिंग अपने यहाँ बुलाई। इसके साथ साथ बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई गई कि कतर सोच रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें फिर से अमेरिका पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। इसके अलावा खबर ये भी मिल रही है कि सारे इस्लामिक देश मिलकर नेटो जैसा एक मिलिट्री अलायंस भी बनाने वाले हैं। दूसरी तरफ ट्रम्प का कहना है कि वो इस अटैक से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका की तरफ से यूएन में इजराइल को कंडेम भी किया गया, मगर इस सब के बाद भी इजराइल का अग्रेशन घमंड उसी तरह बना हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों है कि इजराइल की गुंडागर्दी खित्ते में बढ़ती जा रही है और उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि अरब देश पलटवार भी कर सकते हैं। और आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इन अरब देशों के पास पैसा, हथियार और अमेरिका का सपोर्ट भी मौजूद है, फिर भी इजराइल के सामने ये इतने बेबस क्यों हैं। I will tell you this. I was very unhappy about it. Because if you don't, we will. देखो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि कहा जा रहा है कि इजराइल के फाइटर जेट सऊदी अरब और जॉर्डन के ऊपर से होते हुए कतर पहुंचते हैं और फिर कतर पर एयर स्ट्राइक करते हैं। तो जॉर्डन और सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के फाइटर जेट को टारगेट क्यों नहीं किया, जबकि ईरान की मिसाइल्स तो ये बड़ी तेज रोक लेते हैं। तो इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि कतर के पास खुद एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और साथ ही साथ F-15 और राफेल जैसे फाइटर जेट भी कतर के पास मौजूद है। वो खुद एक्टिव नहीं हो सके इजराइल के अटैक में, तो सऊदी अरब और जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम कहां से एक्टिव होंगे। अब ऐसा इसलिए हुआ कि कतर की जो एयरफोर्स है उसे अमेरिका ऑपरेट करता है कुछ कतरी लोगों के साथ मिलकर। अब यहाँ ये सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कतर में जितने भी वेपन मौजूद है उसे अमेरिका ही ऑपरेट करता है। बस कतर के जो लोग उनके साथ मौजूद है वो फॉर्मेलिटी के लिए मौजूद है। और जब कतर पर अटैक हो रहा था तो उस वक्त अमेरिकी ऑफिसर ही ऑपरेशन पर मौजूद थे, जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से अटैक भी हुआ और सारे फाइटर जेट अटैक के बाद वापस भी चले गए। अब जो हालत कतर की है, सेम दूसरे अरब देशों की भी हालत इसी तरह है। अगर ये अटैक कतर की जगह किसी और अरब मुल्कों में होता तो सिचुएशन इससे अलग नहीं होती। सऊदी अरब की एयरफोर्स दूसरे अरब देशों से ज्यादा अच्छी है, मगर इन सभी वेपन में एक ही बीमारी है, वो ये है कि वो इजराइल के खिलाफ नहीं चलते हैं। हो सकता है कि इन्हें बनाते वक्त इनकी प्रोग्रामिंग ही कुछ इस तरह से की गई हो कि जब इन्हें इजराइल पर फायर किया जाए तो ये फायर ही ना हो, या फिर जब अरब लीडर्स इन वेपन्स की अमेरिका से डील कर रहे होंगे तो उस डील में लिखा होगा कि ये वेपन इजराइल के खिलाफ नहीं यूज होंगे। अब सच्चाई जो भी हो, मगर एक बात क्लियर है कि इन अरब देशों के पास जितने भी एडवांस वेपन है ये बस खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्हें असल खतरा तो इजराइल से है और इजराइल के खिलाफ ये अपना वेपन यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कतर पर अटैक के बाद सारे अरब देशों के सामने आ चुकी है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनके अंदर इतनी ज्यादा खलबली मची हुई है। ये इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना चाह रहे हैं मगर मजबूर इतने हैं कि ये एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि इजराइल पहले ही अमेरिका की मदद से अपने आसपास के देशों में कुछ को डिस्टेबल कर रखा है और कुछ मुल्कों में ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है कि वहां के हुक्मरान अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए अवाम के सामने नहीं बल्कि अमेरिका के सामने अकाउंटेबल हैं। अब आप खुद ही देखिए इराक और शाम की कितनी बुरी हालत है। इराक तो इतना ज्यादा कमजोर है कि उसके देश के 4 टुकड़े हो गए मगर गवर्नमेंट इन्हें समेट ही नहीं पा रही है। और सीरिया में अमेरिका की तरफ से अभी नई गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया है। अगर इजराइल आज सीरिया को कब्जा करना चाहे तो वो आसानी से कर लेगा, उसे कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में लोग अहमद अल शरा के बारे में कहते हैं कि वो गाजा की सिचुएशन पर चुप क्यों है, इजराइल के खिलाफ कुछ बोलता क्यों नहीं है, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो कुछ भी बोल सके। इसके बाद लेबनान की बात करें तो लेबनान में जो अमेरिकी सफीर है वही लेबनान की गवर्नमेंट को चला रहा है। अब लेबनान में हिजबुल्लाह भी मौजूद है और इससे इजराइल को खतरा है। सो लेबनान की गवर्नमेंट जो पहले ही अमेरिका और इजराइल के काबू में है, इसका कहना है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे ताकि लेबनान में अमन आ सके। पर असलियत तो यह है कि हिजबुल्लाह के हथियार डाल देने से लेबनान की हालत जैसी है वैसी ही रहेगी। हाँ, मगर इजराइल में जरूर अमन आ जाएगा और गाजा में जो वो नस्ल कुशी कर रहा है वो आराम से कर सकेगा। इजिप्ट की बात करें तो यहाँ 2013 में पहली बार डेमोक्रेसी आई, मगर चूंकि ये गवर्नमेंट इजराइल के खिलाफ बातें कर रही थी इसीलिए अमेरिका ने वहाँ के फौजी जनरल के जरिए अवाम की जो गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट दिया। इस तरह फौजी जनरल अब्दुल्ला फतेह अल सीसी के हाथों में इजिप्ट की पावर आ गई और चूंकि ये पावर अमेरिका के सपोर्ट से आई थी इसीलिए आप खुद सोच सकते हैं कि इनके अंदर कितना दम होगा कि ये इजराइल के खिलाफ जा सके। और रही बात जॉर्डन की, तो वहां के किंग की भी तख्ता पलट करने की एक बार कोशिश हो चुकी है और इसे किसी और ने नहीं बल्कि किंग अब्दुल्ला के भाई ने ही किया था जो क्राउन प्रिंस भी थे, और तब से उन्हें गायब कर दिया गया है और नए क्राउन प्रिंस किंग अब्दुल्ला के बेटे को बना दिया गया है। इसके अलावा जॉर्डन में एक बड़ी तादाद में फलस्तीनी मौजूद हैं जिनसे हर वक्त ही किंग अब्दुल्ला को डर लगा रहता है कि वो उनका तख्ता ना पलट दें। तो इसीलिए जॉर्डन के किंग ने भी अपनी पावर को बचाने के लिए इजराइल और अमेरिका का हाथ थामा हुआ है। और इससे मिलती जुलती ही सिचुएशन सऊदी अरब में भी है। सऊदी अरब की जो रॉयल फैमिली है उसमें बहुत से शहजादे ऐसे हैं जो किसी भी वक्त मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत का तख्ता पलट सकते हैं। इसीलिए सऊदी अरब को लेकर अमेरिका को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ MBS ने थोड़ी भी जुर्रत दिखाते हुए अमेरिका के खिलाफ गए और वहाँ
अमेरिका दूसरे प्रिंस की चाबी भरेगा, जिसके बाद वो अमेरिका के सपोर्ट से MBS का तख्ता पलट देगा। और ये जो हालत सऊदी अरब की है, दूसरे अरब कंट्रीज UAE, ओमान, कतर, सबकी यही सेम सिचुएशन है। इसीलिए ये अमेरिका के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब इन्हें दिक्कत इस बात की सता रही है कि अगर ये इजराइल को कोई जवाब नहीं देते हैं तो इनकी आवाम की तरफ से जो प्रेशर बनेगा उसे ये कैसे हैंडल कर पाएंगे। सो इसीलिए इस वक्त हमें अरब कंट्रीज एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। नेटो जैसे मिलिट्री अलायंस बनाने की बातें हो रही है, मगर ये सब सिर्फ बातें हैं और वो भी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि जब तक अपने आपसी मतभेद को खत्म नहीं करेंगे ये अलायंस बना ही नहीं सकते हैं। क्या सऊदी अरब और ईरान के बीच मामला नॉर्मल हो जाएंगे? और क्या ईरान जब इजराइल पर मिसाइल मारेगा तो ये लोग आगे जाकर उसकी मिसाइल नहीं रोकेंगे? अगर अरब कंट्रीज इतना भी कर दें तो ये इनके लिए बहुत होगा। नेटो जैसा मिलिट्री अलायंस बनाना तो बहुत दूर की बात है। अब आप ही देख लो कि कतर ने जो इमरजेंसी मीटिंग सारे मुस्लिम देशों की अपने यहाँ बुलाई थी, उसमें कतर का कहना है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर इस मामले को हैंडल करेंगे। सो इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अरब कंट्रीज के अंदर कितना दम है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अरब कंट्रीज इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं जा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।